हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें, तो टेंशन मत लो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 90 डेज मास्टर स्टडी प्लान, जो आपको शॉर्टकट नहीं बल्कि स्मार्ट कट देगी आपकी पढ़ाई में। और अगर आप इस स्टडी रूटीन को फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन पक्का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। गाइज, हम सभी जानते हैं कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, अच्छे परिणाम पाने के लिए सही स्ट्रेटेजी लगाना जरूरी है। इस वीडियो में हम 3 पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बुक लिस्ट को देखेंगे, फिर डेली स्टडी टाइम, और फिर जो है वो वीकली स्टडी प्लान को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री के लिए देख लेते हैं। ये वीडियो जो है वो पीआरटी, टीजीटी सभी के लिए है, जूनियर सभी के लिए है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का हम देख लेते। तो मैंने कई बार बोला है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको हिस्ट्री में से प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास पर ही फोकस करना है, लेकिन उसकी अपेक्षा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक देख लो आप। बुक कुछ इस तरह से दिखती है। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को देखना है। साथ ही तो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री के लिए मात्र और मात्र आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद और हिंद चीन में राष्ट्रवादी सम्मेलन। सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर को पढ़ना है, और जो है वो क्लास 8 की पूरी हिस्ट्री की किताब को पढ़ना है। और जब वो दोनों हो जाए तो आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पैटर्न को समझना है। अब अगर बात की ज्योग्राफी की, तो सभी को पता है ज्योग्राफी में आपको 3 चीजें पढ़नी है। भारत के भूगोल को भी पढ़ना है, बिहार के भूगोल को भी पढ़ना है, और विश्व के भूगोल को भी पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको भारत के भूगोल पर करना। और बिहार की ज्योग्राफी के लिए आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी बुक को पढ़ना है। एससीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले यही देख लेते हैं कि एससीईआरटी के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो एससीईआरटी बुक में क्लास 10 की ये बुक है, इसमें आपको कृषि चैप्टर को पढ़ना है, और जो है वो बिहार कृषि एवं वन संसाधन। सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी किताब से आपको ये 2 टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये जो है वो क्लास 10th की है। और साथ ही आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। 9th 10th की एनसीईआरटी बुक से आपको ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। और एससीईआरटी बुक से मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आप देख सकते हो, कृषि और बिहार कृषि एवं वन संसाधन, ये क्लास 10th की बुक है। तो सिंपली पॉलिटी आपको एनसीईआरटी 7 संग्रह से पूरा करना है। उसमें संविधान और अनुच्छेदों का अध्ययन आपको 110% करना है पॉलिटी के लिए। ये आप देख सकते हो, ये जो है वो एनसीईआरटी 7 संग्रह की किताब है। उसके बाद अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक की बुक को देखना है। ये देख सकते हो। और इसकी नोट्स के बारे में क्या करना है, इसके नोट्स को आपको कहाँ से लेना है। साइंस के अगर आप नोट्स को चाहिए, आपको नोट्स लेना है, तो इसको कैसे लेना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ईवीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है। ईवीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी 7 संग्रह पढ़ना है कि एनसीईआरटी 7 संग्रह से आपको पॉलिटी ईवीएस के टॉपिक को कंप्लीट करना है। और मैथ और रीजनिंग आपको डेली पढ़ना है। जैसे मैं आगे जो है वो वीकली प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप वीक एक वीक करके ऐसे करके अपना प्लान को बना सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग को आपको डेली पढ़ना है। अब जहाँ से भी पढ़ूँ, मैंने इसके बारे में भी बताया है कि आपको मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है। अब बात कर ले अगर टाइम टेबल की, तो गाइज आपको 110% रोजाना 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार ये बहुत ज़्यादा है, तो आपको जान लेना चाहिए। और एक अभ्यर्थी इतना ही मेहनत कर रहा है, 8 से 9 घंटे पढ़ रहा है, और अगर आप उनसे ज़्यादा मेहनत कर पाओगे तभी आप अपनी एक सीट जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 में सुरक्षित कर पाओगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से, जैसे सुबह में आप 3 घंटे कर लेना, ठीक है। फिर दोपहर में 3 घंटे, शाम में 2 घंटे रिवीजन आपको जरूर से जरूर करना है। क्योंकि सभी को पता है अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो उसके कल होके 50% चीज़ें जो है वो 24 घंटे के बाद आप भूल जाते हो। तो आपको रिवीजन जरूर से जरूर करना है। ऐसे आप शाम में जब कहीं निकलना छत पे, तो ऐसे बुक लेके चले जाना, आप ऐसे रिवीजन कर लेना। बहुत कम वक्त लगता है रिवीजन करने में, और पहले से आपको याद होता है, तो वो चीज़ पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो आपको रिवीजन 110% करना है। अब अगर हम देख ले वीकली प्लान आपको कैसे करना है, तो पहले सप्ताह में ऐसा नहीं करना कि खिचड़ी नहीं बनाना कि भाई हम एक दिन में हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे। ऐसे मत करो। आप क्या करना ना, जैसे एक सप्ताह में आपको हिस्ट्री को ख़त्म करना है। जैसे क्लास 8 की हिस्ट्री और 9th में मैंने जो 2 चैप्टर बताया है उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप वीकली प्लान को लेके चलो कि हाँ मेरे को एक सप्ताह में हिस्ट्री को कवर करना है, ठीक है। और फिर आप क्या करना, जैसे एक चैप्टर पढ़ लेना 1857 की क्रांति, तो उससे क्या करना, बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक में जाना, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इस तरह से। और रोज जो है वो शुक्रवार को, और फिर एक दिन बीच गैप करके आप रविवार को मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाना कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। इसी तरह जो है वो दूसरे सप्ताह में आपको क्या करना है, भूगोल को कवर करना है। भूगोल में आपको सबसे ज़्यादा भारत के भूगोल पे ध्यान देना है। फिर जो है वो आप
बिहार के भूगोल को पढ़ो। बिहार के भूगोल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैंने शुरुआत में ही बताया है। और विश्व भूगोल को बस ऐਵੇਂ ही आपको, जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो उसमें जो है वो विश्व के भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आपको जस्ट विश्व के भूगोल के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ लेना है और फिर तीसरे सप्ताह आप पॉलिटी को कर लो, साइंस को कर लो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे आपको करना है। और 2 दिन आप रखो मॉक टेस्ट के लिए, उस दिन आप पूरा रिवीजन करो, मतलब एक सप्ताह में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको ठीक से रिवीजन करो, या फिर संडे को ही कर लो। अब देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ख्याल रखना है बुक में। जैसे अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स आपको कहाँ से लेना है मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। तो पहले ये देख लेते कि अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, तो आप क्या करना ना, बुक में ही नोट्स को लिख लेना। जैसे नोट्स लिख लेने के मतलब है अब वही चीज लिखो जो आपको याद नहीं रह पाता, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए हैं। और क्या करना है, एक सेट टाइम टेबल पर ही हर दिन पढ़ाई करो। जैसे होता है ना, आप अगर 9 बजे सोते हो तो हर दिन आपको 9 बजे नींद आ ही जाता है। वैसे अगर आप एक डेली रूटीन अपना बना लेते हो कि हाँ भाई मेरे को सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे से पढ़ना शुरू कर देना है, तो आपको 110% कोशिश करना है कि हाँ भाई हम 8 बजे से पढ़ने बैठ जाएं। और आपको मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना नहीं है कि आप बिना सिलेबस को कवर करे हुए मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। पहले आप आधा सिलेबस को कवर कर लेना, फिर आप मॉक टेस्ट देने बैठो, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि आपको नोट्स कहाँ से लेने हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, आप देख सकते हो साइंस के नोट्स थे, इसको आपको लेना कहाँ से है। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, ये देखो ये जो लिंक दिख रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ के लिए, इस वीडियो के इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे एक मैसेज लिखना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन है, उस वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही देखो यहाँ पे भी मैंने लगाया है लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन है उसको चेक करना है और वहाँ से आपको ज्वाइन कर। बस आज की वीडियो इस पे ही होने वाली थी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी ऐसी वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।